तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई मेरे कैमरे में आप देखने लग रहे हो डॉक्टर नवीन। जय हिंद भाई साहब, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। राम राम भाई, राम राम। मतलब पीएचडी हो आप और इतने पढ़े लिखे हो और इतने केस लग लिए भाई। केस तो उन पे लगा जो अनपढ़ से हुआ है, पीएचडी वाले पे भी केस, इतने केस। भैया तो मैं क्या बताऊं, या तो हुड्डा साहब से पूछ या खट्टर साहब से आई सैनी साहब आई पास भी लाग गए एक दो थे। कुछ तो कर्म हमने भी करे होंगे। कुछ तो खोटे खोदे होंगे इसे आगे जिस लागे होंगे भाई। क्या बताऊं, क्या कहीं भी साचेर झूठा कर रहे वे तो लाग लिए। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग चीज इसे है कि केस तो कई तो ऐसे हैं अक्जिन का पेरा ही नहीं मनाई पे लाग रहे हैं। सबसे खतरनाक बात तो यह है, वो क्या होता है ना, एक टर्मिनोलॉजी जो क्रिमिनल है ना वो उन बेरा इन बातों का, या पुलिस है या सीआईए है उन बेरा हुआ है। क्योंकि मैं जब जेल में रखा ना, जब बताई थी तो क्रिमिनल आप जो केस नहीं हो है तो क्या हुआ, अगर जब जैसे नहीं हुआ होगा ना कि 20 का नंबर आ गया या बाहर लेकर केस आना था बेर उन क्या है इस साल 6 महीने पास फिर काट देंगे। किया इस केस में भी था यो, तो मेरी गल तबाह हो रही है मेरे भाई। ये हो रही है तो हो रही है, ऊपर वाले ने जो लिख रखी है उसने बोला होनी घोटाले कौन सारे काम ऊपर वाले तो कौन लिखता। मैं तो नहीं मानू, ऊपर वाला ही लिखा ही। मेरे तो हाथ में लिखने का इतना बड़ा बहुत है नहीं, मेरा तो भाई लिखूं यार कर्म है भाई, वो कर्म शाम यार है और तकिए कैसे है। तो भाई नवीन जय हिंद जी, मेरा पहला सवाल, इतने सारे केस और इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, बात बड़ी हंसी से शुरू हुई, लेकिन इस बात के पीछे की गहराई आप जानोगे जब आप नवीन जैन जी के पास बैठोगे। और जिन युवाओं में जोश पैदा हुआ है, सरकार तय बिड़लिया, उस तय बिड़लिया, वीसी तय बिड़लिया, तो उसका अंजाम कितना खतरनाक हुआ है, यह बात भी आपने समझनी पड़ेगी। कोई वीडियो देख के, धुरंधर मूवी देख के अगर आप यहाँ पे सोचोगे हम समाज में बदलाव लावांगे, और बहुत सारे राजनेता जब उनको युवाओं का आगमन हो राजनीति में, तब उसका दौर कैसा हुआ है, यहाँ पे बैठकर चर्चा करांगे साध्वी देवा ठाकुर पे भी, और चर्चा करांगे ढांडा न्योली वाले पे भी, और चर्चा दादा रामकुमार गौतम पे भी है, और चर्चा साहब खुद पे भी है। लेकिन इन सब के बावजूद, इन सारी बातें ने साइड में रख दिया, तो एक हल्की सी खुशी की बात यह पता लगी कि नवीन जय हिंद जी के ऊपर एक बहुत बड़ा केस था जिनसे इनको आजादी मिल गई, उस केस से बरी हो गए। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे जो कर हमारे दीपेंद्र साहब हैं, दुष्यंत साहब हैं, उन पर भी चर्चा है, खट्टर साहब हैं, सैनी साहब है, सब पर चर्चा। यह वीडियो पढ़े लिखे बालक भी देखेंगे, इस वीडियो ने माँ बाप भी देखेंगे, और इस वीडियो ने जिनका खून उबाला मारा है ना, वे भी देखेंगे। आओ करा शुरू फिर भाई साहब। शुरुआत इसी से करा कि एक बहुत बड़ा केस था आपके ऊपर, उससे आप बरी हो गए। वो मामला क्या था और कैसे आप बरी हुए, और क्या शुरुआत थी वो? अमित शाह जी आए थे 2017 में, और अमित शाह जी जब आए थे तो इशू था गौ माता का, था बेरोजगारी का, था कानून व्यवस्था का, था जो भी एक इशू होते हैं वो इशू थे। और 3 दिन रहे थे रोहतक में। तो जो अपने आप ना हरियाणा के बड़े बड़े धुरंधर नेता मानते हैं, काम के बरके हैं, वे सारे गुफाओं में जाकर छुप गए थे। तो फिर मैंने तो न्यू रुक के मारे थे भाई, वो आवने लग रहा है, देश का इतना बड़ा नेता है, आवाज उठाओ। सू 67 सब कुछ सांप सूंघ गया था। तो हमने सोची कि भाई अब क्या करें, करना पड़ा कुछ ना कुछ। तो 3 दिन आए थे, 3 दिन दुखिया कर दिया था हमने। तो पुलिस ने केस ला दिए, कदे बोला भाई सांड गिर दिया, कदे बोला रास्ता रोक दिया, कदे बोला काले झंडे दिखा दिए, कदे कुछ कह के आरोप लगा गए। आप बरी हो गए। और 1 दर्जन केस थे, 2004 तक भुगतन लगा रहे हो, अभी तो 8 बाकी हैं। 2004 से अब तक केस चल रहे। हाँ, जो वो क्रांतिकारी वाला नेचर था वो ठंडा पड़ गया? नहीं, वो तो क्रांतिकारी वाला नेचर तो ठंडा पड़ा ना पड़ा दे ही अपने आप घेर ले है। सोसाइटी, समाज, स्थिति, परिस्थिति घेर ले हैं। मेरे माँ बाप ने मेरे को जो तन दिया था वो तन खराब कर लिया। 6 फुट का 100 किलो का छोरा दिया था। मन भी ठीक ठाक दिया था मेरी माँ ने, वो भी खराब कर लिया। और मेरे बाबू ने धन भी दिया था, काफी धन दिया था उस टाइम पे, वो भी खराब कर लिया। तो
मैं नौजवानों को ये कहता हूँ, सामान्य घर के बड़ा ही बात कर रहा हूँ मैं, कि राजनीति से भी दूर रहो और इस क्रांति वगैरह से दूर रहो। कुछ देश तो उनको, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। वे नाचता है, कौन कहे जो कहे वे नाचता है, नौजवान का कोती खड़ा नाचता है। ये तो आप मैं विपरीत बोलूं, आप नहीं विपरीत की बात नहीं है, मैं सच्ची बात बोलूं, मैं एक प्रैक्टिकल बात बोलूं, एक काम करके बालक के लिए मैं उन वे करो जिनके पास एक्स्ट्रा समय पड़ा, जिनके पास ओबरे भरे पड़े रुपये, उनने थोड़ी नाटू भी, जिनके बाप दादा है बहुत से मैंने कहे हैं, तू तो यार ये गलत बात कहे, डेमोरलाइज करना, डेमोरलाइज कर रहा है बच्चा ने। मैं डेमोरलाइज नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है, आप भुगतोगे। मैं कल भी मैं ये बात कह रहा था, 1000 पैडी मारने वाला स्टेडियम में बालक दंड बैठक मारने वाला 50 सीढ़ी नहीं चढ़ पावा कोर्ट की, बहुत बारह पड़ जा है, सांस चढ़ जा भाई साहब, जब चक्कर लगे हैं ना कोर्ट के उन नवेरा जिनके। मैं तो इसलिए कहूँ कि आप कुछ भी आपने करना है, आप एक दायरे में रह के, मतलब वो खूनो बाल मारा है, घना क्रांतिकारी भगत सिंह बनने की जरूरत है नहीं, चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस बनने की जरूरत है नहीं। आप यहाँ पे अपने जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका पानी मारो, अच्छा है, वो आपको ग्रोथ है। तो आप युवाओं को पानी मारने की कहो, राजनीति मारने की नहीं, पानी वो मारो ना जिनका व्योत से आगे बढ़ना है, तो क्रांतिकारी बने। पानी वाले भी, जो पीछे वाले भी पानी मारो, और क्यों मारेंगे, वो क्रांतिकारी बनाएंगे। पीछे वाला तो क्रांतिकारी बनने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन है भी तो। राजनीति में आप क्रांतिकारी बनकर जाओगे, राजनीति में यार किसने सवाओगे, कैसे बात है, ये प्रैक्टिकल है, मैं रहा हूं ना इन चीजों में, मैं थोड़ी कहूँ यार, मैंने 25 साल हो गए। इस बात का डर है कि कदे कोई दूसरा नवीन जयंत पाक जाए और मैं पीछे उठ ना ना, मैं क्यों कुछ भी को ना यार, मैं अड़ बीपीएल में पड़ा हूँ, मतलब मन कौन सा मेरे अड़ है, मतलब ट्रक चल रहे हैं, रेल चल रहे हैं। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, मैंने वो जो चीजें झेली हैं वो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है, आपके अपने लिए, आपके परिवार के लिए, आपके अपने यार दोस्त नियर डियर जो भी हैं, मेरे दौर जो भी हो, मैं उन तक कह रहा हूँ अपना अपना काम धंधा संभालो, अपना काम करो, मेरे दौर नहीं है कुछ, बिना स्वार्थ और बिना छोटी ही भी उम्मीद के अगर कुछ हो, 5 मिनट बैठने का टाइम है तो बैठ जाओ, मैं तारा टाइम पास करा दूंगा। बाकी आड़ा क्रांतिकारी बनाने की जरूरत है नहीं, सब अपने काम धंधे करो। 25 साल से नीचे के बच्चों को तो मैं खास कर ये कहूंगा कि पढ़ाई लिखाई करो, अपने शरीर पर ध्यान दो, मेहनत। ये पॉलिटिकल लोग किसी के नहीं होते हैं, नेता लोग कोई किसी का नहीं होता है, इन यार आप लोगों का यूज करना है, अपना कुछ नहीं है। आज भी तो 50 परिवार है जो पूरे हरियाणा पे कब्जा है उनका, रहने दो यार, ये अपने हरियाणा की, हिंदुस्तान की, देश पे 500 परिवार इन जो आज मान लो 90 विधायक हैं, 10 सांसद हैं, 5 और हैं, तो राज्यसभा सांसद मान लो ये 105 है, क्या इन्होंने किसी ने कोई क्रांतिकारी पढ़ा नहीं करा? लाले तू मेरे को डिटेल दे दे भाई, पढ़ा लिखा तू, पत्रकार है, छाना पत्रकार है ना, 105 है ना, 105 मेरे पता 1 दर्जन है, 1 दर्जन केस है, कोई एक भी केस कोई छोरी छेड़ने का कौन है, झूठे भी आरोप ना है, और ना कोई गुंडागर्दी का, ना कोई चोरी का, ना कोई जारी का, ना कोई इस तरह के केस थोड़ी है मेरे पे। ठीक है, हर केस के पीछे हजारों लोगों के भले के लिए है, हजारों लाखों लोगों के भले के लिए वे केस हैं। आप जितने 105 है ना, या 105 ये है, या 105 और 5 साल पहले थे, या 105 और 10 साल पहले थे, काट दे रिकॉर्ड, मान जाएगा मैं, उसने जाकर उसके दूर ते राम राम नमस्ते करूंगा। बताते चलिए मेरे पे 2004 तक लग रहे थे, 2004 तक जितना का भी, जितने भी हैं 2004 से जितने भी हैं, मैं तो 44 साल का हूँ मेरे भाई, मैं तो उस टाइम पे कै साल का था, 20 साल का हुआ, 19-20 साल का था, जब से केस भुगतन लग रहा हूँ और लड़ाई लड़न लग रहे हैं। और एक भी अगर पिछले मतलब कितने बन गए होंगे, 200 बने रहे होंगे, बाकी तो ज्यादातर रिपीट है, वो जो 2004 में कांग्रेस में थे आज वे बीजेपी में है। मैं तो यार अपने जिंदगी के 25 साल अपने एक स्टैंड पर आया हूँ, 25 साल में ये तो यार इन नकेबरा कितनी तो पार्टी बदल ली, कितनी लोगाई बदल ली होंगी, है ना। तो इसलिए हम तो अपनी जगह पर खड़े हैं, और कोई हो तशा मिला दिए, बता दिए, मानूंगा मैं। ये नहीं है कि उतने रुपये खा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, वे नहीं, वे केस। कहा देख भाई, हमने इस चीज के लिए लड़ाई लड़ी थी, इस चीज का केस है। 105 आपके विधायक एमपी हैं हरियाणा में, और मेरे ख्याल में 24 है, तो 4 बार की रिपीटेशन होगी जी, 4 बार क्या मैं दिखा दे जा, मान जा, होंगे 5 मान लूंगा, 10 होंगे, 105 है ना टोटल जी, 5 पाओगे भाई, 5 भी पाओ तो तू बताइए। मैंने यह बात है, रिसर्च की बात है, यह बात अपनी नारी वीडियो बनाई है रे, सोच लियो भाई, थम भी इतने। हाँ किसा और बता दो, मैं मेरे ऊपर अकेला वजन नहीं, थम भी सोचो। हाँ कोई भी सोच लियो, अगर नहीं भाई उसने लड़ाई लड़ रखी उसके ऊपर है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में इन बता रिप्लाई। यार ये सारे आज देते हैं MLMP, आज वे है जो पहले कांग्रेस में थे, पहले उड़ा खाया माड़ी भाड़ा खाना लग रहे हैं, और उनका क्या लेना देना है। आधे MLA होंगे वो उस पार्टी में, वो सारे कुल मिला के घिचमिच करके ये सारे मुशेरे भाई हैं। आप इन न मानो कि ये
कौरव पांडव हैं, कुछ नहीं है सब। इसलिए मैं नौजवानों को, मैंने बहुत से लोग हैं वो कहे हैं वे एक न्यू है यार, तू न्यू मन्ना कर। अरे मैं बड़का ना सच बताऊं, मैंने को अपराध और नशे और राजनीति से बचो, आम घर के बालक है। मैं उनने ना कहता जिनका पड़ा है केबरा कितने बेरा कौन है उनने कितने हैं, उसकी बात कह रहा हूं मैं। अगर जिनने बेरा ही नहीं उनका करो राजनीति। बहुत से लोग हैं फिर तबला वे राज करेंगे, हम वे राज करेंगे भाई। अपने देश की प्रवृत्ति भगत सिंह ने राज कराया है, चंद्रशेखर ने राज कराया है यार, सुभाष चंद्र बोस राज ने छोड़ के चला जा क्रांति के चक्कर में पाया उसकी। तो इसलिए यहाँ क्रांतिकारी मत बनो। यहाँ आज आपके घरों, आज लोगों के घरों में नेताओं की फोटो पाओगे, सन्नी लियोनी की पा जाए, अभिनेता ही पा जाए, क्रिकेटर ही पा जाए। जिसे घर भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस और छोड़ो अपनी अपनी हर जाति बिरादरी के क्रांतिकारी रहे हैं, क्योंकि इनको बांट रहे हैं ना लोग आज जाति बिरादरी में। तो जाति बिरादरी में है तो अपनी जाति बिरादरी ला लो सहगे, किस लिए यार, क्यों? कुछ नहीं रहा इन बात में। ये काम जो आज मैं केस भुगतने लग रहा हूं, ये काम मेरा नहीं है, ये विपक्ष का था। आज जो कांग्रेस विपक्ष में उसका था, जब कांग्रेस सरकार में थी तो विपक्ष बीजेपी का था, उसका था। ये सब सेटिंग, अब सेटिंग के आंदोलन तो मैं भी कर रहा हूं, क्या केस होंगे हैं? तो फिर आपने जो जो मामले लड़े, युवाओं के लिए लड़े, पहरावर के लिए लड़ा, पहरावर का तो मामला भी छोटा आउट होगा, उसका तो केस भी है पे और मामला खत्म हो गया। देख लो यही व्यवस्था है, ऐसा ही है ना। मैं यार झूठ बोलूंगा अच्छी बात यार, तेरी वाली भी बात सही है, सबका डाउट होने लग गया। मेरा क्यों डाउट है यार, इतनी तारीख हो यार जैन तू भी खाम, क्योंकि मैं जब तारीख आज दिया पता मैं बताता ही ना, भगवान कसम डालता नहीं मैं पोस्ट। मैं जब पोस्ट इब डाल दूं ना तो उसमें लोग बहुत से आपकी रड़ा इतने हो यार, इतनी तारीख हो यार, खाम खाता ही जागा बेला कोर्ट के बाहर खड़ा होगा बना देता हुआ फोटो वीडियो, यो हाल है लोगों का। अरे मैं तो आज दी भी ना डालता मेरे भाई, आज दी भी मैं इसलिए कह रहा हूँ बराबर का मिल ना जमीन। हाँ हो लिया सारा मामला खत्म हो लिया, मुख्यमंत्री सेलिब्रेशन हो लिया, सारे काम रिबन कट लिए, हो लिया। हाँ केस भी चल रहा है, बताइए अभी भी ये चल रहा है कि उस पर कब्जा कर रहा था वो, मतलब मैं क्या है कब्जे करूँ यार। कब्जे से याद आया, ये तो आप दूसरी जगह पर आ गए, जहाँ पे आप पहले रह रहे थे स्टेडियम के सामने, वहां पे भी कब्जे का आरोप था आपको। आरोप उस पर भी एक केस है, बता मेरा क्या कब्जा भाई, उस पर के वो है कोई वो नहीं। तो इसलिए मैं तो वह है ला रखे हैं भाई, चेप रखे हैं। कुछ केस तो ऐसे हैं जिनका कोई बेरा ही कौन है, बताओ अब क्या करें। मतलब इतने आप अपने रेजिडेंस पे पहुंचो, इतने तो दूसरा सम्मन आया पा है ऐसा? अरे सम्मन ताजा ठीक है, सीधे अरेस्ट वारंट आवांगे कि तू देखिए झटके के क्या होंगे। सुना 2-4 दिन में कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करूंगा मैं, एक सही की इशू आ रहा है इसी तरह से, तो मैं तो कहूँ था यार, मैं ये सिस्टम ही है। अब मेरे को नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं दी गई, मैं तो अपने उस पर कराया था, हमने कोई पेपर आउट करा थोड़ी वो कर रखा है। नौकरी थी, ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, वो उल्टा ले लिया। मेरे तो उस टाइम पर खट्टर साहब ने बधाई दी थी, मैं नौकरी लग गया, माजी धन्यवाद लग गया, मैं अपने आप लग गया हूँ, क्योंकि इधर ये देख लग गया हूँ। ठीक बात है, पढ़ा लिखा भी हूँ, मगर जीसा थोड़ा बहुत है। चक्कर काट लिए, 2-3 चक्कर काट लिए, बताओ आप सोचो ना, तेन कहते रिजेक्ट कर दिया या तो रिजेक्ट का लेटर भेज दो ताकि मैं कोर्ट में चला जा, ना ज्वाइनिंग करवाते न। तेरे पता इतने केस हैं, बोले इतने केस आड़ेगा यार, बोले तू मारेगा, बोले आपने बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस का कोई मतलब नहीं जब तक सजा नहीं होती। तो भाई ऐसा है, अगर ये नहीं है, अगर आप देखो सिस्टम से लड़ोगे, सरकार से लड़ोगे, तो ये समस्याएं तो आएंगी। बहुत सारे युवा यूं सोचा है हम फलाना लड़ाई कर ले या फलाने किसी नेता के खिलाफ बोलता गणे तो गणा के होगा, 2 महीने 4 महीने जेल काटे आवांगे, बरी हो जाओगे, 6 महीने बाद जमानत हो जाओगी, 2 महीने बाद जमानत हो जाओगी। उस सोच पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसा लोग सोचा है भाई अगले दिन जमानत करा लेंगे। देखो जमानत या जेल सजा नहीं है। जेल अगर मेरे सारे केस अगर नहीं होते हो ना, भाई तू 1 साल जेल में रह ले, मैं 1 साल जेल में रहने के लिए तैयार हूँ, नए साल पे ही चला जाऊंगा। अरे 31 दिसंबर ना आऊंगा सरकार से, अगर आपकी थोड़ी बहुत जानकारी हो, मैं बिना मैं सजा मेरी हो ना हो चाहे मैं सारे बरी हो जाए, मन तारीख आधा पेंडा छुड़वा दो। जेल सजा नहीं है, जिससे बड़ी सजा 10 साल आप पे केस लग गया तो 10 साल तारीख से सजा, तारीख पर तारीख सजा है मेरे भाई। वो नई नया टाइप हो क्रांति एकदम, ये ना बेरा लोग ने बड़का मैं इससे मारी तो रुक के मारू बड़का था भाई। आप मुकदमों से दूर रहो, चाहे वो लड़ाई झगड़े के हो, आपसी वो मनमुटाव क्या है के भी हो, किसी भी तरह के झगड़ा दूर रहो। और ये झगड़ा तभी दूर रहो, घना क्रांतिकारी बनने की भी जरूरत ना है। अगर कुछ करना है ज्यादा ही जरूरी है, आपके पास फोन है, बोलना 1000 आदमी है बराबर, आप फोन का प्रयोग करो, सब तरीके से बात करो। अगर आपने
जरूरी हो गया, ज्यादा ही जरूरी हो गया, कहाँ सड़क पे भी उतरना पड़े, तो आप एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से, परमिशन जो एक प्रोसेस है शांतिपूर्ण तरीके से आप चीजें करो। इनके चक्कर में मत पड़ो यार, नेता वेता कुछ नहीं होया करेंगे। मन जब मैं बताना रहा, मैं रुक के मानना बाबा उड़ाऊंगे यार, पढ़ाई लगा हूँ, 3-3 MA के रखे हैं, 20 साल हॉस्टल में रहा हूँ, 15 साल यूनिवर्सिटी, 1 लाख यूनिवर्सिटी में रहा हूँ रे भाई। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रहा, चंडीगढ़ में रहा, MDU में रहा, अमरावती में रहा, इतनी यूनिवर्सिटी कौन सा नेता रहा हुआ? मैं एक बार के यूनिवर्सिटी में था, तो एक भाई बोला मेरा क्या था, मैं तो 500 रुपए के जमानत पा गया था भरने, मेरा क्या बिगड़ा? ना उन मेरा कोई नहीं इस बात का। क्या होता है, जब ये तारीख लागे है ना जी, जमानत तो बहुत से केस है, जो जमानत आपकी जो 7 साल तक सजाता है, नीचे के उनमें हो जाओगी, जाते हो जाएगी जमानत की बात होगी। तारीख कौन भुगता? तारीख तो बहुत नहीं पड़ेगी, तारीख ही सजा है। और यार कोई हमने कोई मतलब कोई किसी इस तरह कोई गलत काम कर रखा है? हैं? ठीक है, समाज की बात उठा रखी है आपने, तो समाज की सरकार के खिलाफ लड़े हो आप, तो कोई ना पावे, कोई ना खड़ा पावे मेरे भाई। जो आज मान लो आप किसी आंदोलन में खड़े हो, आपके पास मन माना 10,000 आदमी खड़े हैं आपके लिए, लेकिन जब आप 10 साल तक उस केस में भुगतोगे, वो केस भुगतते भुगतते आप तो कुत्ता भी मन माना पाला, कुत्ता जो खुद का कुत्ता होगा ना, वो भी नुगा यार ज्यादा रोज काम हो गया, छोड़ देने, वो भी भोगना छोड़ देगा, वो भी छोड़ देगा भोसड़ा। तो यार ये मैं तो हाँ, जब मैं शुरू में आया था आपके साथ पूरी गैदरिंग हुआ करती, नहीं मन तीब तो गैदरिंग तो मैंने अपने आप पे हाथ जोड़ दिए सब, मैं तो सब हाथ जोड़ गए भाई, अपने अपने उनके ऊपर केस लगने लगे यार। मैं किस के भुगतूंगा बेचारे के, बताओ? मेरे तरह 10 आदमी बैठे, मन माना फोटो उतार ले जाके, मैं भी बात है 10 संगे 10 नाम दे दिए। एक मैं केस का जिक्र करूंगा आपको, वो अभी ओपन ना हुआ, लेकिन उसमें 40 आदमी का नाम दे रखा है, जो मतलब जो वो भी आया जाया करता है रूटीन में, मैं रहने दो मेरे दर, क्यों अपना काम धंधा कर लो, कोई घनी जरूरी होगी तो मैं आप बुला लिया रहा हूँ तुमने, ये हाल है। भी मेरी कैपेसिटी है नहीं किसी, मेरे के लिए तो मान लो जो स्टाफ भी था बेचारा, कोई 5,000 में काम कर लिया, कोई 10,000 में, मतलब ये भी सेवाएं कर रहे थे। माँ भाई अपना की मेरे, क्योंकि मैं जब अगर किसी का घर नहीं चला सकता, तो मेरे को ये वो नहीं है अधिकार आके मैं उन्हें खराब करूं। क्यों खराब करूं? करना तो लिया 1,000 बालक खराब कर दूंगा मैं, 1 हफ्ते में कर दूंगा। वो खराब है उन्हें लिया, मैं जोड़ू संगठन, 1,000 बालक का खाता है जोड़ने में, हंगा लगा है, मेरा को ना लगा है, सारी टेक्निक है, मैंने सारी चीज कर ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कई बार सोचूं, नवीन जयंत भाई साहब का टोरा, वो अन्ना हजारे के आंदोलन से शुरुआत कर हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बनकर, स्वाति मालीवाल से शादी होकर गजब जिंदगी जी रहे थे, यो कित दिमाग, मतलब कौन सा ग्रह कुंडली में ऐसा आया कि सब कुछ डैमेज होगा? यार समय करा दे, नरके कर ले, समा नहीं जानी चीज। एक बात आपके याद आई ये बात? दूसरी बात, मैं सेटिस्फाई आदमी हूँ यार, मैं बहुत पॉजिटिव आदमी, बहुत गुणा, मतलब कि मैं भी हो जा कति नाचते नाच वाले काम हो जाए भी, मैंने सोचा रो कृष्ण भगवान नहीं कह रहा गीता में लिखा, जो होता अच्छा होता, जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ। तो मैं इन चीजें दी, अब ये चीजें रोमांचित नहीं करती, कोई भी चीज, कोई ये पद पावर प्रतिष्ठा नाम फेम सारी चीज मैंने देख ली। एक टाइम तक एक उम्र भी हुआ है, आज उस पायदान पे हो आप भाई, यूं सोचते तो हो गए भाई, अगर स्वाति मालीवाल भी होती तो घर अच्छा बसदा, अगर बालक भी होंगे, स्थिति सारी ठीक होती, क्या मिस करो स्वाति मालीवाल? यार मैं पढ़ाई के लिए लुगाई के लिए पढ़ाई नहीं, मैं लड़ाई के लिए पढ़ा। ये भी यार कोई रिग्रेट नहीं बातों? ना मेरा कोई रिग्रेट नहीं, किसी भी तरह रिग्रेट किस लिए हुआ? मैंने जिंदगी में जो चाहा वो करा, जिंदगी में जो मतलब चाहा ना मैंने। कभी स्वाति जी का फोन आपने कराया? ना मेरा कोई वो नहीं, जब मेरा कनेक्शन कट गया था तो कट गया था, मेरा जो कटा लग जाए तो लग जाए, फिर उसमें किए वो मैंने रिजिड हो इस मामले में? हाँ रिजिड कह ले, सुपर ईगो कह ले, कुछ भी कह ले इस चीज ने, तो भी ठीक है। नहीं क्यों भाई, जब आप जिस चीज खत्म है तो खत्म है उस चीज का, जब तक है नहीं। किसी और बिचौलिए का फोन आया हो? ना न्यू तो यार देश के आवे उनका बिचौलिया के वो है, बिचौलिया की जरूरत पड़ जाए जब किसी न किसी चीज में, तो फिर होलिया वाला ने बली, तो वो तो आपके खट्टर साहब के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, सैनी साहब के साथ है, सबके साथ है, कह दो केस का निपटवाओ ये ना। मैं अपने केसा के लिए सैनी साहब तक खट्टर साहब तक कहूंगा, उस दिन तो मैं अपना यार रेल की पटड़ी सारे चल अड़े अपनी नड़ टेक दूंगा। जय हिंद का मतलब अलग है, जय हिंद का। फिर मैंने सोचूंगा यार 20 साल क्या थे भुगते, मैं तो उड्डा साहब गल बढ़िया थी मेरी, दीपेंद्र गल बढ़िया, मैं तो टिकट तो मैं भी देव थे, भाजपा भी देव थी। हाँ देवे थी तो छोड़ो, देवे ना थे अलग बात है, मेरे कम से कम एक संबंधी से इतने तो थे। 2004 में केस शुरू हुए, 2014 तक हुड्डा साहब थे ना, उन दौरे कह देता, हाथ जोड़ लेता, पांव पकड़ लेता। मैं तो जिंदगी में कदे नहीं गया दर पे, गया हूं तो बता दे ना, कदे खट्टर साहब के उस पर गए, हम कदे अपने लिए नहीं जा सकता जाए कभी भी। हाँ भाई किसी जनहित का मामला तो मैं हुड्डा साहब के भी पांव पकड़ लूंगा, खट्टर साहब के भी पकड़ लूंगा, किसे पकड़वा ले। अरे संड्रेस भी कह दोगे? हाँ कह देंगे, जब कहने की बारी आओगी तो लड़ाई होगी, तो मेरी पर्सनल नहीं है ना भाई, मेरा पर्सनल नहीं, मेरा सबके साथ वो है, मेरी अच्छी बुरी कुछ नहीं, मेरा तो
कोई अगर कोई न्यू कह दे कि भाई इस आदमी का इसने काम करवाया है, अगर भाई इसके पर्सनल बेनिफिट के लिए, मतलब लोग दे दे हैं, लोग अधर मांग के खाओ, उसमें बीजेपी वाले भी दे दें, कांग्रेस वाले भी दे दें, इसमें कोई वो नहीं है। उन लोग जो दे दे है उससे जितना काम चल जाए, मैंने कोई भाई साहब ना लगवा रहा है कि न्यूज कोई कुछ छुपी हुई कोई फैक्ट्री कंपनी लग रही है या जैंद के और के में चल रहा है, जैंद के तो केबरा के इन कंपनी कुछ नहीं, मन ये चीजें, क्योंकि हमारे पास ये हर मौके थे, करोड़ों कमाने के मौके थे, जब वे नहीं है हम न करे थी, टटपूंजिया काम क्यों करूंगा मैं। क्या नवीन जैन के दिमाग में ऐसा भी आया है, मेरा लेवल तो दुष्यंत और दीपेंद्र तो ऊपर होना था, केस होता है इनका? नहीं यार, अच्छी बात कर रहे हैं। मारा था बाबू हाउस बाबू, माँ हाउस वाइफ, फिर दादा फौजी, नाना फौजी, ये रिश्तेदारी है यार इनका के यार, इनका लेवल, इनके तो दादा परदादा तक बड़े बड़े नेता रहे हैं, प्रधान किसा का प्रधानमंत्री किसा, मुख्यमंत्री किसा, सारा कोणबा इनका हमारा मुकाबला थोड़ी है। लेकिन अगर राजनीति में होते, आप विधायक होते तो कुछ ऐसा सोचते आप? नहीं, उससे भी नहीं, उससे कैसे सोचेंगे भाई, आप हरियाणा में इनकी बात नहीं है, और भी जितने भी परिवार हैं यार, ये 100 मीटर की दौड़ है मान लो, तो ये तेरे 99 मीटर 90 मीटर पे खड़े हैं, चलो और बात फालतू छोड़, 90 मीटर पे खड़े हैं, 10 मीटर 4 डंग टेकेंगे, आम कराएंगे बालक ने तो 100 मीटर पे इतना बाजा, इतना मैं 10 मीटर पाऊंगा, इतना तो 100 कर लेंगे, कितना गैप है भाई इन लोगों को। एक दो परिवारों की बात नहीं, हरियाणा में 20 तो मेरे ख्याल में है ये परिवार। नेपोटिज्म जो है, हाँ नेपो कह लो, इसने चाहे पेपो कह लो, कुछ भी कह लो, ये पापा जी है कह लो, कि कह रहा हूँ मम्मी बॉय पापा बॉय के जो भी कह रहे हैं, तो ये आप समझो ना बॉय, हाँ जो भी कह लो इनने, कौन सा एक बात बताओ, कौन सा डिस्ट्रिक्ट या कौन सी पार्टी है ऐसी, बताओ मैंने कौन सी पार्टी है बता दे। सारिया में थे नेपो पेपो, सारे नुरु के मारे हैं आके, ना परिवारवाद ठीक नहीं है, सारे आगे है। बताओ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं बता दे उसमें नहीं है परिवारवाद, एक परिवार बता दे, सारे गिन नहीं रहे, बोलनी है सबने बोलनी है, कल मैं किसी पार्टी में जाऊंगा तो नहीं बोलनी पड़ेगी, तो ये तो सच है ना, यही तो है, ये और की है गुलामियत है, और वो एक हिसाब मानते यार, और तो इसने क्या कहेगा तू मत, तो इनका मुकाबला हमारे से नहीं हो सकता। तो क्या हरियाणा को ये 2-4 आदमी चला रहे हैं? हाँ यही चला रहे हैं, 2-4 कह लो ना तो 20-30 कह लो, तो आम जनता क्यों नहीं समझती इस बात? आप समझो, गुलामी की अच्छी आदत है, गुलामी की 1000 साल गुलाम कोई देश रहा है, ये गुलामी वाला खून ऐसे ही एकदम बदली में हो जाएगा, वाह भाई वाह, ऐसे डीएनए कैसे चेंज हो जाएगा, साटे मारे, हाँ डमुगला ने साटे मारे कि नहीं मारे? मारे, बिल्कुल मारे, हूण डच मंगोल फ्रांसीस सारे आए हैं, और ये पुर्तगाली भी देखे, जो भी आई फिर आखिर में अंग्रेज आए, जो आया दे साटे कोडे करके मारे, लात गिर के सबके मारे हैं, जो आज सब कुछ माना, कोई सारी तबरादरी वो बन रही हैंडी, सब कुछ आज के दिन फन्ने खा रील बना कर सब कुछ हो। अपना इतिहास देख लो, सच्चाई तो यही है, 1000 साल वो कृष्ण भगवान जब युद्ध होया, कृष्ण भगवान ने किसी शायद द्रोणाचार्य ने कही थी कि भीष्म पितामह नगर युद्ध ने रखवा दे, इसने रोक ले, ये सारे योद्धे मारे जाएंगे और ये बच जाएंगे जो गधे घोड़े की लीद ठाण लाग रहे हैं, तो वो हम और आप तो गधे घोड़े की लीद ठानिया है, और क्या मर रहा है, और वीर बलवान योद्धा है, वे योद्धा ये थोड़े बहुत थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, उधम सिंह, मदन लाल धिंगड़ा, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी, महाराणा प्रताप, कुछ मराठे लड़ लिए, कुछ ये लड़े, जाट सूरजमल, मेहर सिंह, नार सिंह, मतलब ये जो है ना, आप गिनती के, मैं घड़ी लंबी बात नहीं करता, 1800 पुरानी बात छोड़ दो, 1857 पा जाऊंगा, 1857 तो 1947 आ जाए, 90 साल हो गए, 90 भी छोड़ दे, 47 आदमी के नाम लिखवा दो, कोई भी बना उसके बोल दो, अब ये है इन देश के लिए वो कर रहा है क्या, गिनवा दो। तो यार गुलामी है तो है खून में, बागी के वो तो बहुत नुकसान है, ज्यादा लिए सारे ये कित से मैं निवेद कहूं, कित से मतलब सुभाष चंद्र बोस है, उसका परिवार की था, भगत सिंह का परिवार है, वो किसने सिर पे ठा लिया, चंद्रशेखर आजाद का किसने ठा लिया, किसका राजगुरु सुखदेव राम प्रसाद बिस्मिल्लाह उस्ताकुल्लाह खां किसने, उधम सिंह है जी, मतलब कहाँ है यार ये, इस आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, सुन लियो, दर्शकों भी सुना दियो जी। चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था, बटुकेश्वर दत्त की मौत हुई थी 1960 के बाद के आसपास हुई थी, उसका इलाज करवाने वाला नहीं था इस देश में कोई, ना तो लोग थे ना सरकार थी, उसकी हालत क्या थी पता कर लियो आप, बम फेंका था संसद में बटुकेश्वर दत्त ने, की बात करो यार, कौन से देश की बात करो तुम्हें, हाड़ा गुलाम, एक तो एक गुलाम है, एक तो एक पानी मार चमची मार, मतलब जीभ तो साफ कर दे पिंडिया के बड़ा ना अच्छी बात करे तू, मतलब उनकी भी जरूरत ना है भाई, इसलिए तो ज्ञान मेरा क्या भाई, मैं मेरा भी तो कीड़ा था, मैं तो न्यू हूं लोगों तक, मैं तो लिया फश, वो फिल्म देखी है, वो बॉर्डर फिल्म में एक सीन है,
वो मेरे ख्याल में अक्षय खन्ना सुनील शेट्टी लड़ता लड़ता आ जाओ टैंक के श्याम ही आ जाए। तो फिर वो सन्नी देओल उसने बुलावा है मेरा ना के वीरबान, हाँ शायद वीरबान ने नाम है उसका, अक्षय खन्ना का ही है। तो वो नु गया वापिस आ जा वीरबान। ये वीरबान ने देखी कि भाई श्यामी टैंक है, ये ऊपर जाएगा उधर पहुंचेगा जब भी मरना है, पर इन्हें जाएगा जब भी मरना है। तो टैंक कहने वाले भाई और क्या करे, देखिए बम लेकर उसके नीचे टैंक कहना है मतलब सुनील शेट्टी मरे मेरे ख्याल से। सुनील शेट्टी वो सीन है मतलब। तो मारी तो वह स्थिति हो रही है, ये बेरानी उल्टी जाती ना खाई में जाती ना मरेंगे, अगू टैंक कहना जाती ना मरेंगे। मैं औरों को मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी पोजीशन पे लड़ाई लड़ो, आप मत ऐसी लड़ाई लड़ो जिसमें आप फंसो, आपका परिवार फंसे, आपके यार दोस्त रिश्तेदार जानकर सब परेशान हो जाते हैं भाई साहब। ये और आम घरांगे बड़का से मैंने इसलिए एक सिंपैथी है, एक लगाव है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसका करोड़ों अरबों रुपए पड़े हैं वो करो, उनका काम है, ठीक है भाई, उन आके वे बेचारे फंस जाएंगे। वे किलकी मार मार कर वे लाल का फोटो पोस्टर बैनर 25 साल तक जो भी करना था 25 साल के बाद कर लियो भाई, एक बुद्धि विकसित हो जाए। हाँ जी भाई, किसी ने मरना है ना जी, आगमन ने तो ना कुएं में जाना हुआ नहीं करेगा देने बोले पकड़ा बोले उल्टा चला उन्हें। तो मेरा हमारी गल तो बनेगी या आके वो कह नहीं कई कह बोला वो नहीं हमारी गल तो वो बोला बाबा वाला नेचर हो गया, कई कह यार तू यो फेर नु कह यार मैं करूंगा फेर किधर की दलत जा है, मगर रास्ता ये हो गया वो कहानी नहीं है बाबा गिर बिच्छू की। बाबा नदी में नहाना लग रहा था किधर जोड़ में, चेले भी थे गए, वो बिच्छू आ गया, उन्हें देखा बाबा ने यार यो डूबेगा, ठाक है बाबा ने बिच्छू बरेंदर दिया, वो डंक मारा, उसका बाबा ने करा, चेले देखने लग रहे थे, वो बिच्छू फिर पानी में आ गया, बाबा ने फिर उठाया, फिर वो करा, फिर वो 2-3 बजे नहीं हो चेले बोले बाबा यो क्या करने लग रहा है, बोले क्या करूं, बोले वो डंक मारा तू इसने बचाने लग रहा है। बोले अभी जब एक बात आई यो अपने नेचर था उल्टा नहीं हट रहा तो मैं क्यों कर हटूं, बोला तो मैं तो लोग ना हटाने की कोशिश करूं, मैं तो हट नहीं सकता ही, वे जिनका भी ये नेचर नहीं हुआ है। तो मैं बहुत से साथी हैं मेरे अलग अलग पार्टियों में हैं जो आम घराए बालक हैं, आते रहे जाते रहे, उनकी बात है ये ठीक है, ये इतने इसके क्रांतिकारी बने रहो, इस पर भी लैंग्वेज का ध्यान रखे, फालतू मत पढ़ो चक्रा में यार, कोई फायदा नहीं है, आप अपना नाश करा लोगे। तो और पढ़ना ही हरमन्यू के यार ना आखिर में मरना ही है, 25 साल बाद से देखो। ठीक है, अब 2-3 छोटे छोटे से मुद्दे हैं, छोटे तो नहीं है, चल तो रहे ट्रेंडिंग में ही है। दादा राम कुमार गौतम, क्या उन्होंने सच में किसी जाति के ऊपर आरोप लगाया था या उनकी इंटेंशन थी या यो मामला राजनीतिक गति को बढ़ाया गया? आप इस मामले में क्या देखो, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हो। यार देखो मैं ना बिना तथ्य की बात कदे करा नहीं जी, किसी की गल्ला भी नहीं करा जी, हम की बात मैं ये चीज पहले भी कह भी चुका हूँ, अरे इस पे माटी पर डबी ली है बात पे, कोई बात नहीं है जी। दादा गौतम की वीडियो मैंने खुद देखी थी, उन्होंने नहीं कहा, और फिर मैंने चलो उनने इनडायरेक्ट कहा भी हो ऐसा लगा होगा कुछ लोगों ने, तो मैंने दादा से भी बात करी थी। दादा बोला भाई देख आत्मा की बात है ना, मैंने कहा दादा हूँ कराओ या भाई पार्टी वाला ने कह दिया और क्यों ना पार्टी वाला ने कह रहा कि ना मैंने इंटेंशनली कह रहा कि मैंने पर्टिकुलर किसी के लिए कहा था, किसी भी परिवार पार्टिकुलर परिवार के लिए, और कोई मतलब नहीं था, मैं आत्मा की बात करूँ। 82 साल का आदमी भी झूठ बोलता होगा ना आत्मा कह भी तो फिर तो बोल ले जाओगे इससे, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, और वीडियो देख के ही मैंने ये कहा था भाई खाम खा फिर क्या यार ना वो उसके द्रोणाचार्य वाली बन रही थी, बोला अश्वस्थामा मारा गया नर नहीं कुंज, और नर कुंज की बात आओ ना जब बोला ढोल बजा दियो छोड़ो ही नहीं अगले ने, समझा ना, इन्होंने मेरा अश्वत्थामा कौन था। तो वो क्या है उस वीडियो में कहीं ऐसी थी नहीं, और दादा क्या है मैं तो नहीं मानो यार बूढ़ा आदमी है बुजुर्ग आदमी, और उसकी एक शैली है जो उन्होंने शब्द कहे, हालांकि उस शब्द के लिए उन्होंने गलती मानी भी मैंने नहीं करनी चाहिए, शब्द घटिया थे, लेकिन शब्द भी यार ये क्या के घटिया है यार, सारा देश तड़के इंसान 1000 गाली देगा सो गए, ठीक है वो सार्वजनिक जीवन पे है, वहां नहीं कहने चाहिए, नहीं तो अपने जितने भी बूढ़े हैं कोई एक बरादरी की बात थोड़ी है, जाट कम गाली देते होंगे, जाट बूढ़े हैं तो है, और जाट मतलब यार जाटा गया तो उसने फिर पीसी करी बोला भाई मैं प्यार करूँ, और जाट भी करे उसने यार, उड़े के जाट हमें जाना हाथी राणा मैंने उड़े भी फोन भी करे, बोला दादा भाई न्यू है ईसाई है, बोला कोई दादा का प्यार मारी गया, तो दादा ने ये बात खुल के कही भी रख भाई मैं कति प्यार करूं, तो कुछ लोग उसको बनाना चाहे थे, वो बोले अपने तो दादा ने कह दी, फिर बोला वो एक उसे आगे बोला ये तो डीएनए वाले हैं, विदेशी हैं, फलाना देखड़ा चून खाने वाले हैं, फलाना, ये किसके घर पीपा में चून है यार, पीस कौन दे रहे, कुत्ता दे रोटी देते हुए लोग गऊ देते हुए किसने दोगे तो, इसे फिर वो शराब देनी आएगा विश्वामित्र की ताया एकदम लगड़ के कंदराओं तक गुफाओं तक, तो ये खराब करने वाली चीजें हैं, ये ठीक नहीं है, भाईचारे से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। और भाई मेरा तो देखो सारी बरादरियां ने खूब साथ दिया, हमने कभी जिंदगी में किसी के लिए काम कराया, एक परावर वाले को छोड़ दो आप भाई चल ठीक है ब्राह्मणों का काम था, ब्राह्मण की जमीन थी, नहीं तो बेरोजगार ही बरात का डिजब केस भोगते हैं, या बुढ़ा की पेंशन का मामला है, या बाहर की भर्ती का मामला है, किसान का आला मामला है, या कुछ भी मामले हो,
यार मन्नत कभी जिंदगी में ये नहीं देखा कि इस बरादरी क्या फायदा हुआ है उसका हुआ है, या सोटा उठाया खेल कोटे के मामले में, तो मैंने तो बरादरी नहीं देखी यार, ना मैं देखूं। और टुच्ची बात क्या है, अगर टुच्चा आदमी असली ब्राह्मण हो, जाट हो, यादव हो, ठाकुर हो, गुज्जर हो, पंजाबी, बनिया, एससी बीसी, कोई हो असली आदमी टुच्ची कच्ची मत्ती बात नहीं करेगा। अरे जात पात वाले जो रोला कराना, मैं कहूं रुक के मार गया, तुम जाकर देख लो। वो है नहीं एक गाना बोला, बोला हमने खाए ना भाइया के, लागू रहे ना लोगाइया के। अरे हक भाइया के खाए जा रहे हैं, लोगाइया के लागू है लोग क्या के चक्रा में गाने बनाए थे यार, कोई मतलब प्रैक्टिकल चीज हो बदल जाएगी। अपने नहीं मार के जेल भरी पड़ी है, खुद की जातियां नहीं मार के, खुद की जातियों को ठग के, खुद के भाईचारे को, यार दोस्त रिश्तेदारों को ठग के। रिलू राम वाली मामला बहुत पुरानी है, ये लेटेस्ट देख ले, जेला में देख लो ना, जाके काट लो किसकी गिनती कौन सी बरादरी कितनी है, जाके पूछ लो किसने कौन चोरी करी, ठगी करी, जारी करी, मारा, फलाना करा, रेप करा, जो भी करा, अपनी जाति है पाओगे 80-90%। तो किता की जात बताओ, कहाँ की जात? ये बोला जात जात जात, अरे ये खाम आई बात है, राजनीतिक बात तो वो सामाजिक में नहीं लाना चाहिए, जातिगत में नहीं लाना चाहिए। हर जाति बढ़िया है, हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में बुंडे। अभी जो है नई नई सी कंट्रोवर्सी सी चली है, एक तरफ तो डांडा न्योड़ी वाले का गाना था, हालांकि उसने उसके बाद दोबारा लाइन हटा दी हुआ, फिर साध्वी देवा ठाकुर की क्रिया प्रतिक्रिया आई यार, ये अब ये फिर उसने भी कुछ और लपेट दिए हुए हैं, फिर उनके पीछे क्या ये पॉपुलैरिटी खातिर हो रहा है? जो कर मैं एक बात कह रहा हूँ, ये राइट रॉन्ग भाई उसने ये उसने अपने उल्टी ले ली, ठीक करो, खत्म यार बात, उनके गाना बजाने के काम है, वो कौन से उनकी बातें क्या होना है। ये सोशल मीडिया के जो योद्धा हैं, मैं इनसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप लोग ये योद्धागिरी सरकार से लड़के करो, आपस में मत लड़ो, ठीक है? वो भी लैंग्वेज संभाल रहे हैं। वो नहीं सरकार से लड़ लो, तुम इतने एंडी हो तो किससे क्यों मैं लैंग्वेज करूं? आपसी भाईचारे को फिर लड़ो, हो तो आपसी लड़ो, वो नहीं तो है, मतलब यही तो चीजें हैं। बोला ना वो फिर वाई बोला वो है नहीं तो पहलवान वाला, मैं बोला ठाकरा कर जटा रोड़ा के, ठाकुरा जटा क्या लेना देना भाई, फेडरेशन का मामला था, रोड़ा था उनका, आपसी रोड़ा था, मेरा पार्टी गया, मैं तो उस टाइम पे भी रुके मारू था। अगर जातिगत मत बनाओ, जर्नलाइज मत करो, रोड़ा अगर किसी का है, आपस का है, तो उन आपस में कहो, जिसने जो कहनी सुननी करो यार। और जैसे ये दारू पी के रोटी जैसे रोटी खाते हैं सारे नेता मिलकर इकट्ठे, दिन में रोटी खाते हैं, रात को इकट्ठी दारू पीते हैं 90%। अब 10% तो छोड़ने पड़ेंगे यार, सारे एक से थोड़ी आ रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया वाले, ये जो सोशल मीडिया वाले हैं, ये भी इसे हैं, ये भी सारे सेक्टर हैं ना, बेरा होता है काका, तो मैंने बेरा है कौन है? मेरे तो फालतू दिमाग है इनमें, मेरे तो फालतू कंट्रोवर्सी कर सकेंगे, मेरे तो फालतू तरीके हैं किसे दो रहे, मैं या अहंकार की बात ना कह रहा, मैं बता रहा हूँ। ये जब सोशल मीडिया नहीं था 2014-15 इससे पता आया सोशल मीडिया, तो मैं तो सन 2000 तक काम करूं, जो मेरी गला जाट कॉलेज में पढ़ रहे हूं तब, जो एमडी में पढ़ रहे हूं तब, जो जित मैं 15 साल जब रहा हूं, जब तो था ही नहीं कुछ, पत्रकार मिल जाएंगे अपने रोहतक में भी, जब मैं शुरू तक ये काम कर रहा था, जब तक दिखाने का भी कुछ नहीं था, और उस टाइम पे भी हमने ऐसे ऐसे काम करे, सोच भी नहीं सकते आप, आज भी नहीं सोच सकते। आखिरी सवाल की तरफ बात खत्म करूंगा, एक नया मुद्दा सा, मतलब एक पुरानी सी बात है आपकी, हमने पता चली थी, फिर मैं यार भाई साहब जरा बैठांगे जब बतलाऊंगा इस बात पे। कोई जब आपने क्रांतिकारी बने नई शुरुआत में, कोई थिएटर या मूवी से कोई रोला शुरू होया था, वही हमने मूवी देखनी, कोई ऐसा सीन हुआ था? वो तो ये था, हम जाट कॉलेज में थे जी, तो हमारे कुछ साथी, जब हम डीएवी हसनगढ़ में पढ़ा था मैं, तो कुछ साथी हमारे सोनीपत जाया करते, कुछ हम कॉलेज में, जाट कॉलेज में रोहतक कहने आ गए, तो क्या होया वो उड़ा को फिल्म लगी थी सोनीपत में, टिकट सस्ती हो रही लगी, स्टूडेंट के लिए शायद काफी कुछ कन्फेशन थी। आड़ा हम जाट कॉलेज में थे, तो कॉलेज में जिस डाला का बाड़ा पैर उठ देखा हुए, बोले हमारी इतनी सस्ती था रही था फिल्म में, इतनी महंगे दो के हो तुम फलाना देखा, हमने भाई करके पहले जाट कॉलेज के बाड़ा इकट्ठे करे, फिर और 2-4 कॉलेज हम हंडे उस दिन चल लेंगे, रोड चल लेंगे डीसी तो रहे, अरे भाई हम गणे बाड़ा का जा रहा, बाड़ा इकट्ठे हो गए जाट कॉलेज थे, वहां चलो भाई टिकट इकट्ठी, हालांकि मेरा कोई शौक नहीं फिल्म देखना, अब मैंने जिंदगी में मुश्किल से 10-20 फिल्म देखी होंगी, मगा भाई चल लो, मगा चल लेंगे। तो पहला मेरा जो बड़ा एक प्रोटेस्ट था, वो सन 2000 की बात है, मैं उस टाइम पे सेकंड ईयर या शायद फाइनल ईयर में था, तो पहला तो, और इसका कैडेट था एनसीसी एनएसएस जब रखे थे हमने, तो अपने हो गए भाई यार फिर आमाचे बूंदे नारे लाओ गाल ऊपर के रखे के हमने डीसी के पास, डीसी दो रहे हमने बेरा ही नहीं, पुलिस आ गई, और भाई बहुत बूंदी गाल दे हम, मेरा याद है, अरबे दे नहीं सकते, अरबे नहीं वो दे नहीं सकते, और वो नबला कौन है, नेता के नाम पे कोई ना आ गए,
जब वे आए ना अफसर, कहाँ भाई कौन है बताओ बात करना जिसने, वो इशारा बोल रहा है, मैं भी क्यों बोलूं, मैं मगा ये तो गणिया पुलिस आई। फिर भाई ये नाम है, वे बोले 5 आ जाओ, तो फिर भी कोई ना हुए, तो मैं नारा गणा रुका मार गला, तो एक ने बोला तू लाओ था बोला नारा, मगा हाँ लाऊं था, मगा नारियल गाड़ी आ जा, तो बोला मैं खड़ा हो गया एक ने, फिर मेरे खड़े हुए पास 2-4 और हो गए भाई। फिर ऊपर गए, उस टाइम पे शायद अनिल मान थे, अनिल मलिक कुछ ऐसा ही नाम था शायद, अनिल डीसी साहब का नाम था, वो डीसी थे मेरे ख्याल में। जब भाई हम उड़ा गए, उड़ा पुलिस वाले तुमने देखना है, तुमने फिल्म देखनी है, ये जाते हैं भीतर सारे नाटक वे मैं रह गया, बोला किस किसने देखनी है, ये कौन का उड़ने रही पुलिस, हम नीचे तो भीड़ में थे, मैं अकेला फंस गया भाई, और मैं मगा भाई आज तक फंस गया। फिर तब डीसी साहब ने खूब धमकाया, मैं भाई तेरा तू गाल देता, तेरा न्यू लागू, मैं तेरा न्यू लागू, फलाना दखड़ा। अच्छा मगा जी मन्ना ना देखनी फिल्म अरे भाई फिर वो बोला ना कोई बात नहीं, बोला तू आई कार्ड दे, बोला किच के आई कार्ड थे, मेरे तो आई कार्ड भी ना बनवाया था मैंने। तो मतलब पहला कहने का मतलब ये है हमारा वही था, और उस बात से थोड़ा वो कि मैं पता नहीं वो क्या होया, ऐसा कुछ होया, फिर मतलब बागी है होते चले गए यार। फिर कि मैं घर में फोटो लगी रहा थी, वो भगत सिंह राजगुरु की, ये चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस ने, मगा 2-4 फोटो लग रहे थे, मगा फिर तक ये कौन है, थोड़े बहुत सियाने हुए, फिर इनके बारे में पढ़ने लगे, फिर देखा यार स्थिति तो भी खराब है, तो भी खराब है स्थिति है, लेकिन मैंने अपनी भी स्थिति क्यों करो खराब कोई, इसीलिए मैं नौजवानों को कह रहा हूँ, और आपके माध्यम से आप भी कह देना, मैं सबको यही बात कर रहा हूँ, जो भी चीजें करे बड़े दायरे में करो। हमने तो उसने हंगे में कह लो, हवाबाजी में कह लो, वाह हवाबाजी बहुत बार पड़ा, कोई केस कोई बड़े थोड़ी है, मेरे पे छोटे छोटे केस है, केस महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने बताया आपको, मैं 1 साल जेल काटाऊंगा, हालांकि उसका मैं सारे में बरी हो जाऊंगा, एक में भी सजा ना हो, लेकिन जो हरासमेंट है ना, जो तारीखा की हरासमेंट है जगदीप भाई, 1-2 केस लगवा, उसके बाद महसूस कर क्यों लगाऊंगा नहीं देखो चलो मैं तो जब कर पाऊंगा असली, तो देखो मेरे अकाउंट में तो कोई पैसे निकले थे, मैंने वो एफआईआर कटवा दी भाई, मैं अज्ञात आदमी ने पैसे काटे जी, फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, मैं पकड़ लिए, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन में फिर कोर्ट में बुला लिए हैं, मैं उससे तो परेशान हो गया, जबकि मैं तो कहा भाई मेरे पैसा ने रख लो, हाँ, बंद कर दो, मतलब मैं उसका इतना खुद अरेस्टमेंट हो गया, हर तीसरे चौथे दिन फोन आ जाए वकील का, भाई साहब वो आना था अपने कोर्ट में, एक साइन करना था, मैं उससे तो घबरा रहा हूँ। तो इसलिए मैं सभी को यही बात कहूँ आगे भी, ठीक है भाईचारे से रहो, प्यार प्रेम से रहो, अपने बीवी बच्चों को पालो, अपने टाइम पे अपना ब्याह करा लो, है, और भाई अपने सामाजिक थोड़ा रहो, जितना भी है नैतिक रहो, थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने काम धंधे करो, नौकरी करो, सब आपस में मिलजुल करो, इन किससे भी चक्रा मत। मैंने सोची थी, बहुत से लोग मेरे पास, आपको नहीं पता, रोज 2-4 फोन आते हैं, भाई साहब हमने आपसे जुड़ना है, मैंने कहा भाई मेरे तो ना जुड़ करती नाश करवाना है, ऐसा है कोई आदमी, ऐसा कोई आदमी है कि ना लोग कैंपेन चलावे हैं, संगठन तैयार कर रहे हैं लोग, हाँ भाई ना संगठन करे, क्योंकि मन नहीं बेरा लिया, मैं तो यार 100-200 से बड़क भी तैयार कर दूंगा मैं, उन्होंने भी जिम्मेदारी दे दूंगा, तो अगले दिन 1000 हो जाएंगे, वे खुद का रुपया खर्च करेंगे, खुद का टाइम खर्च करेंगे, लेकिन फायदा क्या, 10 साल बाद समय निकाल देंगे, 5 साल बाद से देंगे, किसकी ऐसी तैसी होगी। मैं इसलिए नहीं चाहता, क्योंकि आप इस तरह काम करोगे तो आपकी तो केस होगा, कि पुलिस के लट लग गए, कि आप किसी नेता के खिलाफ बोलोगे, वो नेता दुश्मनी बांधेगा, उसकी अपनी खुंदक चलेंगी, कि बोलोगे, क्योंकि अब मैं न्यू तो है नहीं, मान लो मेरे गल कोई संगठन है, तो मैं उन आपस में लड़वाऊंगा, कि मैं तो सरकार से लड़वाऊंगा, सिस्टम से लड़वाऊंगा, कि जाकर एसपी से लड़ना पड़ा, कि डीसी से जाकर लड़ना पड़ा, कदे किसी से, नुकसान बहुत होते हैं, तो मैं कि नहीं चाहता, मैं इसलिए कहूँ मैं तो हो लिया, मेरा तो हो लिया नाश, मैं तो हो लिया बर्बाद, तो भाई मैं किसी और ना बर्बाद क्यों करूं, एक होया नहीं करे, बोले तेरा तो हो लिया नाश, और पीप के मैं लपेट गया, साथ में लगा, हम तो डूबे लेकर और डूबो तक के, मैं तो सारा होगा, ठीक बात, मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता भाई, हाँ हमारा हो लिया, तो मैं नहीं चाह रहा हूँ भाई हमारा हो लिया, तो अपने और भाई बच्चों जितनी कोशिश हो, तो मैं तो भैया एक हूँ, और तो मैं क्या कहूँ। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, कितना कीमती समय दिया आप, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो भाई ये है हमारे साथ डॉक्टर नवीन जय हिंद जी, और भाई इनसे पढ़े लिखे तो आपने नहीं देखे होंगे, मतलब ये तो है ही देश है, लेकिन आप समझदार हो, यहाँ पे दिल से करी हुई बातें आपको समझाते हुए कि भाई उत्पीड़न में ना फंसो, समस्याएं बहुत हैं, और नहीं बेरा हो तो जिनके गले आप रहो हो उन तक पूछो भाई कोर्ट कचहरी में जाके सीन क्यों हुआ है। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है, सिर्फ परिवार के लिए वीडियो बनाई गई है, समझदारी खातिर यह वीडियो बनाई गई है, और कुछ और बातें बात करी गई थी, आपने देख ली, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू।